एक ऐसा टेस्ट मैच जिसने भारतीय क्रिकेट की दुर्दशा बदल के रख दी और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसने भारत की क्रिकेट में मौत होने से बचाया। कंगारुओं की भारतीय से वो हार जो उनके वर्चस्व और घमंड को चकनाचूर कर देती है, जब भारत ने अपने घर में शर्मिंदा होने से अपने आप को बचाया था। और कहानी उस जोड़ी की जिसने लगातार 14 घंटे बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इस सब की शुरुआत होती है 1996 में, जब पहली बार इन दो देशों के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एक नया नाम दिया गया। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में भारत की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन हुआ और उसके बाद गांगुली, धोनी, कोहली और रोहित तक ये सफर अभी तक कायम है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में बड़े से बड़े पल रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जीती पहली कोहली की टोली हो या फिर गावा में टूटा घमंड। लेकिन इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ ऐसी कहानी भी है जिसने भारतीय क्रिकेट को पुनर्जन्म दिया था। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा। ये वो सीरीज थी जिसमें कंगारू अपने 1980 से भारत में एक भी टेस्ट सीरीज न जीतने के सूखे को खत्म करने के लिए आ रहे थे। और ये इस बार आसान भी लग रहा था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले 15 टेस्ट मैच लगातार जीतकर हार रही थी। मगर उन भारतीय युवा खिलाड़ियों के सामने ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। इस सीरीज की शुरुआत 27 फरवरी 2001 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से होती है। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत को इस टेस्ट मैच में नाकामी हासिल होती है और भारत इस मैच को बुरी तरह से हार जाती है। इस मैच के बाद लोगों ने भारतीय क्रिकेट की जमकर बदनामी की। कुछ लोगों का गांगुली की कप्तानी पर सवाल था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर इयन चैपल का कहना था कि राहुल द्रविड़ भारत के लिए अब कभी भी एक मैच विनिंग पारी नहीं खेल सकते। चारों तरफ से बदनामी भारतीय क्रिकेट को उनकी मौत की तरफ ले जा रही थी और ऑस्ट्रेलिया का 20 साल बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने का मंसूबा भी साबित हो रहा था। मगर इस सब को नजरअंदाज करते हुए वो युवा भारतीय टीम अगले टेस्ट मैच के लिए कोलकाता की ओर बढ़ती है। 11 मार्च 2001 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होती है, लेकिन उसमें भी भारत को अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ को बुखार हो चुका था और वीवीएस लक्ष्मण की रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक चुकी थी, जिसकी वजह से उनका मैदान पर खड़ा होना नुकसानदायक साबित हो सकता था। ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी और मजबूत शुरुआत होती है। भले से ही स्टीव वो अपना शतक कंप्लीट कर चुके थे, मगर हरभजन सिंह के 7 विकेटों की मदद से ऑस्ट्रेलियन टीम भारत के सामने घुटने टेक चुकी थी। लेकिन 445 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद भी वो काफी मजबूत स्थिति में थे। अब भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है और उनकी शुरुआत बेहद ही खराब होती है। कंगारू की खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज रन बनाने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से भारतीय टीम 171 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम भारत को फॉलो ऑन के लिए न्योता देते हैं और एक बार फिर भारत बढ़ चलती है अपनी दूसरी पारी के लिए। मगर इस बार भारतीय बल्लेबाजों की स्थिति पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो इस मैच को बचा पाए। 232 रन पर भारत अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। अब क्रीज पर मौजूद थे 2 ऐसे खिलाड़ी जो खुद ही अपनी बीमारियों से उलझ रहे थे, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों ने साहस रख बल्लेबाजी करनी शुरू की और धीरे धीरे एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते रहे। चौथे दिन इन 2 बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी के दम से ऑस्ट्रेलिया टीम के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते दोनों अपने शतक पूरा कर लेते हैं और द्रविड़ ने अपना शतक पूरा करने के बाद अपना बल्ला सीधा कमेंटेटरी बॉक्स की तरफ दिखाया, जहां इयन चैपल मौजूद थे। ऐसे हालात में बल्लेबाजी करने पर उन्हें बीच में काफी तकलीफें आई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। वीवीएस लक्ष्मण अपना दोहरा शतक भी पूरा कर चुके थे और वो सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके थे। 376 रन की बड़ी पार्टनरशिप करने के बाद वीवीएस लक्ष्मण 281 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठते हैं, जिसके बाद राहुल द्रविड़ भी 180 रन बनाकर पवेलियन लौट चलते हैं। अब भारत 657 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर देता है। अब मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने 384 रन का बड़ा टारगेट था। उनके मन में भले से ही इस मैच को बचाने का ख्याल था, लेकिन सौरव गांगुली के जहन में इस मैच को जीतना था। हरभजन के 6 और सचिन के 3 विकेट की मदद से भारत उन कंगारुओं को 212 रन के स्कोर पर ही रोक देती है और भारत इस मैच को 171 रन से जीत जाता है।
दोस्तों, जहां भारत की इस मैच से पहले इतनी बदनामी हुई थी, वहीं अब उन्हीं चेहरों पर एक अलग खुशी और उमंग थी। द्रविड़ ने भी इयान चैपल को अपने शतक से करारा जवाब दिया। उसके बाद आखिरी मैच को भी भारत 2 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेता है और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का भारत में सीरीज जीतने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है।